नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, कुछ हेल्प के लिए बना रहा हूँ मित्रों। और मुझे इस समाज से कुछ हेल्प चाहिए मित्रों। और हेल्प ये है मित्रों कि मुझे धन की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मेरा मकान बन रहा है और जितना पैसा था मेरे पास में उतना पैसा लगा रहा हूँ मैं अपने मकान में, क्योंकि मकान जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि अपना मकान होना चाहिए। और ईश्वर की तरफ से मेरे पास में जो कुछ भी है, अपनी ज़मीन है, अपना मकान है, उसमें मकान को बनवा रहा हूँ मित्रों। और जितना मेरे पास में धन था वो उसमें धन को लगा रहा हूँ मित्रों, लेकिन पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है मित्रों और पैसा कम है। लेकिन पारिवारिक ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं कि जिनको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने अपने परिवार की, हर परिवार में अपनी अपनी निजी समस्याएं होती हैं और परिवार की समस्याएं बाहर वालों के सामने खोलनी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा ज्ञान यही कहता है मित्रों कि अपने घर की समस्याएं सभी के घर में होती हैं। किसी के घर में छोटी समस्याएं होती हैं, किसी के घर में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वो घर की समस्याएं घर में ही समाप्त हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है मित्रों, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती हैं, क्योंकि कहो तो अपने ही घर की कुछ अजीबोगरीब बातें सामने निकल के आती हैं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि मुझे इस समय धन के कुछ सहयोग की आवश्यकता है। और मैं समाज में जहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँचता है, मैं सभी से जो योग्य है मैं उन्हीं से मांगता हूँ मित्रों। मैं उनसे, कोई मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जो योग्य नहीं है, क्योंकि जिनके पास धन है ही नहीं तो वो धन देंगे कहाँ से मित्रों। क्योंकि मैं समाज में मित्रों खुलना चाहता हूँ, मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता हूँ इस ज़माने में। और लेकिन समय की कुछ ऐसी सीमाएं हैं कि मैं अपने आप को खोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ज़माने को बहुत कुछ देना चाहता हूँ मित्रों। मैं इस ज़माने में अपने परिवार से थोड़ा सा आज़ादी, तो खैर परिवार से क्या आज़ादी पाएंगे हम, क्योंकि मित्रों हमने परिवार बसाया है तो उससे क्या आज़ादी पाएंगे हम। लेकिन फिर भी जो धन की मुख्यतः मूलतः समस्या होती है, क्योंकि मेरी पत्नी का एक ही कहना है, आज जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वैसे ज़्यादा खास समस्याएं नहीं हैं, केवल समझने से समस्याएं होती हैं। क्योंकि समस्या समझ में आ जाए तो बड़ी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बस भौतिक वर्तमान में होती हैं, कि थोड़ी बहुत समस्या थोड़ी बहुत धन से सुलझ जाती हैं। लेकिन कभी कभी समय ऐसा साथ नहीं देता है मित्रों कि व्यक्ति के पास में होता तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता है व्यक्ति। और मेरी पत्नी का मित्रों एक कहना है कि हमें तो धन दे दो, चाहे तुम कुछ भी करो। और दूसरी बात मित्रों ये है कि मैं थोड़ा सा पूजा सेवा करता हूँ मित्रों। मैं पूजा सेवा के नियम को तोड़ता नहीं। और आज भी मित्रों कि मेरा मकान बन रहा है मित्रों, और शरीर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मज़दूरों के साथ में जिनसे हम काम कराते हैं उनके साथ में भी काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी जग जाते हैं और शाम को भी साधना वगैरह का भी नियम पूरा करना पड़ता है, तो शरीर पे जोर पड़ता है मित्रों। हमने क्योंकि ज़्यादा माला नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी नियम को हम पूरा करते हैं। किसी भी तरीके से करें, शरीर पे जोर पड़े चाहे कुछ भी पड़े मित्रों, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी हरारत हो, कुछ भी हो, लेकिन हम नियम को पूरा करने की, क्योंकि मेरा ऐसा ही मानना है मित्रों कि नियम को पूरा रखो, नियम को पूरा करो चाहे कैसे भी करो। क्योंकि शक्ति, हम जिस शक्ति को साधते हैं वो शक्ति तभी दबती है मित्रों, क्योंकि परेशानियां छोटी मोटी होती रहती हैं जीवन में, और ये चलता रहता है, ये जीवन है, जीवन चलता रहता है। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं मित्रों। तो मित्रों मेरी पत्नी का यही कहना है, मेरी पत्नी से मैं बहुत कुछ कहता हूँ मित्रों कि इस चीज़ को कर ले, इस चीज़ को कर ले, कि मैं नहीं कुछ करती, मैं तो भगवान से अगर मेरे सामने आ जाएगा तो लड़ूंगी मित्रों, ऐसा कहती है मेरी पत्नी। तो मित्रों भगवान से क्या लड़ेगी। अ, मित्रों मैं ज़माने में देखता हूँ कि जितने भी तीस मार का पैदा हुए थे, जो समझते थे अपने आप को तीस मार का, रावण पैदा हुआ, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, पाली हुआ,
और महिषासुर हुआ, मधुकैटभ हुआ, कंस हुआ, जाने कितने पैदा हुए मित्रों, नाम लेना यहाँ क्या कहूँगा मित्रों। मैं एक से एक बड़ी 30 मार का पैदा हुए और कुछ नहीं उखाड़ पाए इस दुनिया में, समझे। भगवान से बैर से, क्योंकि मित्रों मैं पूजा सेवा के नियम को छोड़ नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ पूजा सेवा का क्या फल है। आज व्यक्ति, मैं जिस समस्या से निकला हूँ अभी पूजा सेवा के बल पर, पूजा सेवा के बल पर ही निकला हूँ मैं समस्या से, लेकिन फिर भी समस्या, क्योंकि हम मित्रों जितना मंत्र जाप कर पाते हैं हमें शक्ति उतना ही फल दे पाती है, और व्यक्ति की कामनाएं अधिक होती हैं, लेकिन मेरी कामनाएं तो अधिक नहीं है मित्रों। मैं तो सबर संतोष कर लेता हूँ मित्रों, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि हम जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, लेकिन पत्नी संतोष नहीं कर पाती है मित्रों। और वो तो यही कहती है कि मोक्ष हम अगले जन्म में पा लेंगे मित्रों। और मेरा कहना ये है कि इस जन्म का जो चीज़ इस जन्म में नहीं मिल सकती है, क्योंकि आज हमको होश है इस चीज़ का, आज हमको मित्रों इस चीज़ का होश है कि हम दुख जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों के बलबूते पर भुगत रहे हैं। और यदि हम आज मोक्ष नहीं पा पाए, क्योंकि मित्रों मैंने अपने ये मित्रों मैं यहाँ पे ज़्यादा कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है मित्रों, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीते जी मोक्ष नहीं पा सका मित्रों, हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बात को, और हमारा अनुभव कहता है कि जो जीते जी मोक्ष को नहीं पा सका, जो इस जन्म में जो आज नहीं कर सका, यदि हम आज सुखी नहीं हो सके तो हम कल सुखी हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मित्रों। और मित्रों मेरी और एक सबसे बड़ी बात मित्रों कि मैं ज़माने में आज़ाद होना चाहता हूँ अपनी पत्नी से। ये आज मेरा मकान बन जाए, थोड़े बहुत दिनों में, महीने 2 महीने में मेरा मकान बन जाएगा। जैसे भी बनेगा आप लोगों की कृपा से, या फिर ऊपर वाली की कृपा से, या फिर मेरे गुरुदेव की कृपा से, या फिर राधा रानी की कृपा से, जैसे भी बनेगा बनेगा तो सही, और जैसा भी होगा वो समय बताएगा, और जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में जो होता है वो अच्छा होता है। और मित्रों जैसा भी होगा तैयार हो जाएगा, मुझे सहयोग मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनवा के अपने परिवार को थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि परिवार को दे के कुछ मैं भी फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी फ्री होना चाहता हूं मित्रों। मैं भी समाज में खुलना चाहता हूं, क्योंकि मैं समाज को कुछ देना चाहता हूं मित्रों, और मैं स्वयं का भी कल्याण करना चाहता हूं मित्रों, और समाज में सेवा भी करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मित्रों मैं इस बात को नहीं मानता कि मैं जगत कल्याण क्या करूंगा, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने कल्याण के चक्कर में घूम रहा है। और मित्रों स्वयं का कल्याण ही जगत का कल्याण है, क्योंकि जो मैं व्यक्ति मित्रों, जब मैं स्वयं संतुष्ट हो जाऊंगा तो दूसरे को भी संतुष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट नहीं हो सकता है वो दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता है मित्रों। मेरे पास में मित्रों ज्ञान तो बहुत है, पर मैं दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, परिवार की अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, परिवार की मेरी अपनी कुछ मांगें हैं, और मेरी भी व्यक्तिगत कुछ ज़रूरतें हैं, क्योंकि मुझे सुबह भी पूजा सेवा करनी पड़ती है और शाम को भी पूजा सेवा करनी पड़ती है, और दिन में काम भी करना पड़ता है। तो मेरे पास में भी सब आकर, क्योंकि दिन में हमारे पास में 24 घंटे ही होते हैं मित्रों, और मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ मित्रों, और बहुत कुछ ज़माने से लेना चाहता हूँ। लेना उनसे चाहता हूँ जिनके पास में है, और देना उनको चाहता हूँ जिसके पास में नहीं है मित्रों। मैं तो केवल एक मित्रों माध्यम हूँ, देने वाले आप हैं, लेने वाला मैं हूँ, और किसी तरीके से देने वाला कभी मैं बन जाऊँगा और लेने वाले आप बन जाएंगे। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि आप खुश रहें और सदा फले फूलें, क्योंकि मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है मित्रों। यदि आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो मेरे बाप का क्या जाता है मित्रों। और कुछ नहीं जाता, बस मैं यही कहूँगा मित्रों, मुझे सहयोग की उम्मीद है, सहयोग कर सको, मुझे धन की सहयोग की उम्मीद है मित्रों। और मैं यही चाहूँगा कि आप जितना कर सकें, मेरा बस इतना ही कहना है कि जिसके पास में धन है वो करे, और जिसके पास में नहीं है उससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं मित्रों, क्योंकि जिसके पास में है ही नहीं वो क्या धन की सेवा करेगा। और जिसके पास में है वो कर दे मित्रों तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि करे ही करे। बस मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।